हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25। ठीक है, कितने में से आया है? 25 में से नंबर है और 15 स्टूडेंट इन अ फॉलोअर्स। ठीक है, मतलब कुछ नंबर है, मतलब 25 में से एक बच्चे के 19 आए, फिर दूसरे के आउट ऑफ 5 मतलब 25 में से 25 आए, फिर दूसरे के 23 आए, फिर 25 में से 20 आए, फिर 25 में से 9 आए, फिर 25 में से 20 आए, फिर 15, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे कितने स्टूडेंट है? 15। तो टोटल ऑफ नंबर कितने हो गए? ये 15। 15 25 में से हर बच्चे के नंबर्स हैं। ठीक है, 15 बच्चे के। अब तुमसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। मतलब जो डाटा तुमको दिया गया है ना, ये इसका आपको क्या निकालना है? मोड एंड मीडियन। और ये भी बताना है कि आर द सेम, क्या वो बराबर है, यानी कि मोड भी उतना ही निकला और मीडियन भी उतना ही निकला कि अलग अलग निकला। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? मोड और मीडियन। मीडियन अगर देखोगे तो लग रहा है मिडिल, मिडिल जैसा लग रहा है ना। और मोड का मतलब क्या है? देखो मोड कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बी गेट। हमने सारे नंबर्स हमें दिए गए थे, हमने उनको क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। क्लियर? जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, फिर आपको मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर है। सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर यानी कि जैसे 5 है एक ही बार आया, 9 है एक ही बार आया, 10 है एक ही बार आया, 12 एक ही बार, 15 एक ही बार, 16 एक ही बार, 19 एक ही बार। ठीक है, लेकिन 20 देखोगे तो 1 2 3 4 यानी कितनी बार आया? 4। तो यानी कि सिंस 20 हैज occurred द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 20। देयरफॉर 20 इज द मोड ऑफ दिस डाटा, यानी कि इस डाटा का मोड कितना है? 20। क्लियर? ठीक है, ये हमारा पहला वाला हो गया। अब क्या करेंगे? हमें निकालना है क्या? मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? जितने हमें नंबर दिया, 15 नंबर दिए हैं तो 15 लिखेंगे, प्लस 1 लगाएंगे अपॉन 2। ठीक है, कितना हो गया? 16/2। काटेंगे, कितना आया? 8। अब 8वें नंबर पे कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यानी कि 20। तो सिंस मिडिल वैल्यू मतलब कि बीच की वैल्यू निकालनी है। अब पहले ऑर्डर में लगाने के बाद, पहले ऑर्डर में लगाना है, फिर उसके बाद बीच की वैल्यू देखनी है। सिंस मिडिल वैल्यू इज 20, देयरफॉर 20 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। समझ में आया? अब तुमको ये बताना था कि वो क्या बराबर है, दोनों सेम है। तो यस, देखो 20 ये भी निकला, 20 वो भी निकला। ठीक है, तो यस बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम, दोनों कैसे हैं? बराबर है। यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन बोला कि द रन सोर्स, ठीक है, स्कोर इन आ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोअर्स। ठीक है, मतलब कि कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर हैं। 11 प्लेयर ने कितने कितने? तो 6 रन, 15 रन, 120, किसी ने इतना, किसी ने उतना, किसी ने इतना, ऐसे करके पूरा कितना दिया है? हमको 11 प्लेयर्स का दिया है। ठीक है, अब तुमको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको मीन भी निकालना है। मीन जो हम 3.1 में निकाल के आए हैं, ऊपर में टोटल वाला और नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा उसमें, मोड एंड मीडियन दिस डाटा, यानी कि आपको तीनों निकालना है, मोड, मीन, मोड और मीडियन। और ये बताना कि ये सेम है कि नहीं। तो बस मोड तो आपको निकालना आता ही होगा, मोड भी आता है, मीडियन भी आता है, और मीन तो आता ही था, पहले ही सीख लिया था आप लोगों ने 3.1 में। तो मीन को निकालने के लिए हम चाहें तो इसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तब भी हो जाएगा, निकल जाएगा, और नहीं भी लगाओगे तब भी निकल जाएगा। तो करने से पहले एक ही बार में क्या करेंगे? सारा पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकाल देंगे। अगर आप लोग बिना असेंडिंग ऑर्डर को निकाले मीन निकालना चाहो तो निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लिया। ठीक है, क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर सारे रन को लगाया। तो लिखेंगे पहले हम असेंडिंग द रन्स स्कोर इज असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट और बी ऑर्डर्स वी गेट। ठीक है, सबसे पहले 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके मैं सारा ऑर्डर में लगाया। फिर मीन निकालेंगे। मीन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में, सॉरी, टोटल सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। मतलब समझ में आया? ऊपर में रहेगा सबका टोटल, नीचे में रहेगा सबका सम, यानी कि प्लस करेंगे, और नीचे में रहेगा आपका जितने नंबर्स हैं सारे वो। तो कितने प्लस थे? 11, 11 नीचे आया, सबका ऐड किया ऊपर में। तो जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा 4 2 9 अपॉन में 11। 11 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार और 9 बार। ठीक है, 39 इसका मीन निकल के आया। अब हमको क्या निकालना है? मोड भी निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे?
लिखेंगे यहाँ पे सिंस 15। अब देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है देखो 6 एक ही बार है, 8 एक ही बार है, 10 दो बार आया, 15 भी दो बार आया, और 50 एक बार आया, 80 एक बार आया, 100 120 ऐसे एक एक बार आया। अब देखो दो संख्याएं दो बार आ गई, एक तो 10 और एक 15। सही लिखा है मैंने, 10 और 15। 15 देखो 3 बार है, मैंने देखी 2 ही बार लिखा, 3 बार 1 2 3, यहाँ पे 2 बार आए, 3 बार आगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो 1 2 और 3, क्लियर बाय मिस्टेक, तो 3 बार आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। उसके बाद फिर हमने लिखा है यहाँ पे सिंस 15 हैज ऑक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है 50, तो देयरफॉर मोड इज दिस डाटा इज 15। ठीक है, मिडिल वैल्यू भी, अब इसका मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है, 11 में 5 इस साइड 5 उस साइड, यानी कि छठवें स्थान वाला बीच में आएगा। 2 2 4 2 6, ये वाला 15 ही होगा हमारा क्या मोड, सॉरी मोड कह रहे हैं, मीडियन, बीच वाला। समझ में आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हमारा जो है बीच में आएगा, 5 इस साइड से छोड़ दिया, 5 इस साइड से छोड़ दिया। ठीक है, जो 15 आया ये हमारा क्या निकला, मीडियन निकला, मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीडियन, मिडिल वैल्यू इज 15, देयरफॉर मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 15 हियर। ठीक है, मीन मोड एंड मीडियन इज नॉट सेम। देखो ये बराबर नहीं आया, मोड और मीडियन तो 15 15 निकला, लेकिन मीन अलग निकला। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर नहीं आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन ने आपसे बोला कि द वेट इन केजी, ब्रैकेट में आपको दिया है, जो वेट दिया है ये केजी में है, और 15 स्टूडेंट इन अ क्लास, मतलब एक क्लास के बच्चों का 15 बच्चों का ये वेट है। ठीक है, वो भी किसमें, किलोग्राम में। अब तुमसे दो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें, कि पहला और दूसरा। पहला पूछा फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, मोड और मीडियन वही सेम, मोड निकालना है और क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, देखेंगे। देखो थर्ड वाला, पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डाटा दिया गया है ये, कितने बच्चे हैं 15, हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। ठीक है, लिखा अरेंज द वेट इज असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, और कितने हैं 15 है, लगाने के बाद एक बार काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काउंट जरूर कर लिया करो, बाई चांस एक आध नंबर मिसिंग हो गया तो काउंट करोगे तो फिर पता चल जाएगा, नहीं तो फिर सारा करने के बाद फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया असेंडिंग ऑर्डर में। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है मोड निकालो और मीडियन निकालो, बोला ना, ये देखो फर्स्ट का फाइंड द मोड एंड मीडियन डाटा, तो मोड निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे। तो देखो पहले तो हम मोड निकाल लेंगे, चाहे मीडियन निकाल लो। देखेंगे सबसे बीच में कौन सा आया। अब देखो इसमें कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, यानी कि बीच की वैल्यू कौन सी होगी, जो बीच में आएगी वो होगा हमारा 7। हम यहाँ से छोड़ेंगे, 7 हम यहाँ से छोड़ देंगे, यानी कि आगे से भी 7 नंबर के बाद 8 बजे होगा, वो बीच का होगा। अब निकालेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि देयरफॉर, सॉरी यहाँ से अगर आपको पहले निकालना है मीडियन, तो सबसे पहले तो दोनों नंबर जितने भी हैं 15 है, 15 में एक ऐड करोगे और 16 के बाद 2 से उसमें भाग दे दोगे तो 8 निकल के आ जाएगा। तो 8वें स्थान पे क्या आया हमारे यहाँ पे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना निकल के आया 14। ये 14 हमारा क्या निकला, मीडियन निकला। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो मोड का मतलब है जो हाईएस्ट बार आया हो। अब देखो हमने देखा है यहाँ पे, तो 3 बार 38 आया और 3 बार ही 43 आया, दो चीज आई, दोनों जरूरी नहीं है कि एक ही हो, अगर बराबर में दोनों आ गए तो दोनों ही मोड हो सकते हैं। सिंस बोथ 38 और 43 हैज occurred the highest number of time, therefore 38 and 33 are mode of this data। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनली। उसके बाद चाहो तो इसको पहले निकाल दो, चाहो तो इसको पहले निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर बताना भी था कि ये सेकंड वाले क्वेश्चन में बताना है कि ये तुम्हारे हैं इज देयर मोर देन वन मोर, मतलब मोर देन वन मोर, यानी कि आपको जो मोड निकाला, आपने मोड निकाला वो एक से ज्यादा है या नहीं, तो बिल्कुल है, तो लिख देना सीधे यस देयर आर मोर देन वन मोड। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाले का फाइनली। अब फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाले में आपसे बोला है कि कुछ डाटा दिया गया है आपको,
ठीक है। और फाइंड द मोड एंड मीडियन, यानी कि मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा उसको वो मोड हो जाएगा। मीडियन का मतलब है बीच में जो नंबर आया होगा उसको मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 में मतलब 5 यहाँ से छोड़ना, 4 यहाँ से छोड़ना, 5वें स्थान पे जो आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, मीडियन निकलेगा। ठीक है, देखो करने का तरीका, सबसे पहले क्या लगाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ascending the give data in ascending order we get सबसे 12 12 30 30 40 40 14 60 और 19। तो बताओ इसमें मोड क्या है, 14 देखो 3 बार आया, आया आया ना, तो आया तो फिर हम क्या करेंगे, लिख देंगे since 14 has occurred the highest number of time therefore mode of this data is 14। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, क्या निकल गया, ये हमारा मोड निकल गया। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन मतलब जो बीच में आएगा, तो मीडियन निकालने के लिए भी हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 4 यहाँ से छोड़े, 5 यानी कि ये 14, और 4 यहाँ से छोड़े, ये 14 हमारे क्या निकला, मीडियन। ठीक है, क्लियर, इसको कर लेना कॉपी में। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, देयर वेदर इज स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, मतलब जो तुम्हें दिए गए हैं नंबर उनको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स। तो द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, बिल्कुल ये आंसर कैसा होगा हमारा, ट्रू, क्योंकि मोड हमेशा कैसा एक ही नंबर का निकलता है, मतलब एक ही नंबर पे आएगा आंसर में। और इसमें दिया है नेक्स्ट में, द मीन इज वन ऑफ नंबर इन डाटा, जो मीन है वो क्या एक ही नंबर से निकलता है, नहीं उसमें सब काम ऐड करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, देखो समझ में आया कि नहीं, देखते हैं, देखिए एक बार और देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट वाले में भी, फर्स्ट वाले में आपसे बोला है ना कि जो आपको दिया गया डाटा है उनमें से कोई एक, देखो दो भी अभी अपन ने निकाला था, दो मोड निकाला था, एक ही क्वेश्चन में दो मोड निकाला जहां सेम सेम आया था, ये वाला थर्ड वाले में देखा था ना, 38 भी था और 43 भी था। इसके कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कोई सी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर आपसे बोला जाए कि आप बोलो कि मैं, मान लो किसी स्कूल एक्स वाई जेड स्कूल में पढ़ते हैं, और एक्स वाई जेड स्कूल के बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैं एक एक स्टूडेंट हूँ उस विद्यालय का, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि मैं ही अकेला स्टूडेंट हूँ उस विद्यालय में और कोई है ही नहीं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि आप जो मोड है, मतलब कि मोड है वो दिए गए डाटा में से कोई एक ही नंबर होता है, ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ एक ही नंबर आएगा, जो दिए गए डाटा है उनका कोई एक ही नंबर, मतलब एक ही नंबर उन्हीं डाटा में से कोई एक नंबर होगा जो हमारा क्या निकलेगा, मोड निकलेगा। क्लियर। अब बोला है द मीडियन इज द वन ऑफ नंबर इन डाटा, भाई ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें आपसे बोला है कि जो नंबर आपको दिया, मान लो इसका हमें निकालना है मीन, तो ये नंबर का कोई एक, इस जो आपने डाटा दिया है इसमें से कोई एक नंबर उठा के हम मीन थोड़ा लिखेंगे, हम तो मीन को उसमें ऐड करेंगे, फिर उसमें से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सारे जितना भी हमें दिया गया होगा डाटा उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा निकलेगा मीन, निकलेगा ना, लेकिन इनमें से कोई एक ही नंबर थोड़ी ना होगा हमारा आंसर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन आर डाटा, ये भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि जो अपन मीडियन निकालेंगे वो दिए गए नंबरों में से कोई एक ही तो होगा ना, मतलब जो नंबर है उससे बाहर तो कहीं से आएगा नहीं, उन्हीं नंबरों में से होगा, हाँ बिल्कुल होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। द डाटा इतने इतने का हैज मीन 9, मतलब इसका मीन आपको निकालना पड़ेगा, पहले तो हमने इसको क्या किया, ऐड किया, सबको लिखा है यहाँ पे, ऐड किया, और नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 कहाँ से आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है, और यहाँ से भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है, तो हमने लिखा 8, और यहाँ सबको ऐड करोगे तो 10, और सबको ऐड किया तो कितना है हमारा 64, और अपॉन में 8 काटोगे इसका कितना निकलेगा 8, तो आंसर तो मतलब यहाँ पे अलग आया और यहाँ पे दिया कितना है मीन 9, तो ये मैच तो हुआ नहीं, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।